मर्डर, किडनैपिंग, रेपिस्ट, शराब और वेश्यावृत्ति का धंधा। ये सारे शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा कि हमारी आज की ये वीडियो किसी बड़े गैंगस्टर के बारे में होने वाली है, पर नहीं, ये वीडियो गैंगस्टर के बारे में नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर अधर्म का धंधा चलाने वाले उन बाबाओं के बारे में है जो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। कहने को तो ये बाबा आम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, पर असल में पर्दे के पीछे इनका इतना गंदा खिलवाड़ चलता है कि इनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो और जानते हैं भारत के 10 फेक बाबाओं के बारे में। फेक बाबाओं की ये लिस्ट साधुओं की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के द्वारा जारी लिस्ट पर आधारित है। शिवमूर्ति द्विवेदी, यह बाबा भक्तों के बीच इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद जी महाराज चित्रकूट के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अक्सर ये हज़ारों भक्तों की भीड़ के बीच सत्संग और प्रवचन का आयोजन करते थे, जिसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल होते थे। 2010 में पुलिस ने इस बाबा को साउथ दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। बाबा बनने से पहले यह मसाज पार्लर में काम करते थे और उसी समय से अपराध की दुनिया में उनकी सक्रियता बनी हुई थी। लोगों की समस्याओं का समाधान देने के लिए लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का भी इनके ऊपर आरोप था। सच्चिदानंद गिरी, स्वामी सच्चिदानंद को डिस्को बाबा या बिल्डर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में इस बाबा को महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन यह पद मिलने के कुछ ही समय बाद इनके कारनामे लोगों के सामने आ गए। एक तरफ तो ये महामंडलेश्वर का पद ग्रहण करके सांसारिक मोह माया से दूर धर्म की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन दूसरी ओर इनका एक और जीवन था जिसमें वह अभी भी शराब के बिजनेस में लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में उनके कई बियर बार चलते थे। शराब के अलावा रियल एस्टेट के बिजनेस में भी यह शामिल थे, जिसमें धांधली करने के आरोप में इन पर केस भी हुआ था। ये सभी कारनामे सामने आने के बाद इन्हें महामंडलेश्वर का पद वापस ले लिया गया और इन्हें फेक बाबा की लिस्ट में डाल दिया गया। आसाराम बापू का साम्राज्य तो इतना बड़ा था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह बाबा इतनी नीच हरकत कर सकता है। आसाराम बापू के देश भर में लाखों भक्त थे। इसने देश के अलग अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा आश्रम खोल रखे थे। इसका रुतबा ऐसा था कि देश के लगभग सभी बड़े नेता इसके दर पर जाकर नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन एक दिन इसके पाप का भी घड़ा भर गया। 2013 में एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में बाबा को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद बाबा के कई और पुराने केस खुल गए, जिसमें उनके ऊपर हत्या का भी आरोप लगाया गया। रेप का आरोप लगने के बाद उनके ऊपर 3 गवाहों की हत्या करने का भी आरोप है। फिलहाल आसाराम बापू जोधपुर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। गुरमीत राम रहीम सिंह, डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक गुरमीत राम रहीम सिंह को रॉकस्टार बाबा या MSG के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब में इसके भक्तों की संख्या भी लाखों में थी। इसके आश्रम में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये मल्टी टैलेंटेड बाबा लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही फिल्में भी बनाता था और स्टेज पर इसकी एंट्री भी रॉकस्टार जैसी होती थी। 2017 में राम रहीम के ऊपर अपनी महिला सेवकों से रेप करने का आरोप साबित हो गया, जिसके बाद इसे 20 साल की सजा सुनाई गई। एक हत्या के आरोप में भी इसे उम्र कैद की सजा मिली। फिलहाल यह बाबा जेल में इन्हीं गुनाहों की सजा भुगत रहा है। नारायण साईं, आसाराम बापू का बेटा नारायण साईं भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। आसाराम के साम्राज्य का वारिस होने के नाते वह सारे काम करता था जो उसका पिता करता था, इंक्लूडिंग रेप्स। शादीशुदा होने के बावजूद नारायण साईं अपना ज्यादातर समय आश्रम की महिलाओं के साथ ही बिताता था और इनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद नारायण साईं के गुनाहों के भी पोल खुल गए। इसे गिरफ्तार करने में पुलिस को 2 महीने का समय लग गया था। गिरफ्तारी के बाद इसके ऊपर भी रेप का आरोप साबित हो गया और पिता के साथ ही इसे भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आपको बता दें कि नारायण साईं लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। राधे माँ का असल नाम सुखविंदर कौर है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन बाद में यह मुंबई शिफ्ट हो गई और वहां राधे माँ बनकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगी। राधे माँ मुंबई के अपने घर राधे माँ भवन में अक्सर धार्मिक समारोह का आयोजन करती है और इस समारोह के माध्यम से वह अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करती है।
समारोह में वह दुल्हन की तरह सज कर शामिल होती है और फिर इसके भक्त इसका आशीर्वाद लेने के लिए इसे गोद में उठाकर डांस करते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म का यह नाच राधे माँ सालों से चलाती आ रही है। दहेज उत्पीड़न के एक मामले में इसके ऊपर केस भी हो चुका है। संत रामपाल हरियाणा के हिसार में अपना आश्रम चलाने वाले संत रामपाल अपने आप को संत कबीर का अवतार मानता था। इसके भक्तों की संख्या भी लाखों में थी। इसके दर पर हाजिरी लगाने बड़े बड़े नेता भी पहुंचते थे। 2014 में रामपाल के आश्रम से 5 लाश बरामद हुई। बाबा को कोर्ट से बुलावा आया, लेकिन बाबा कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की गई। अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए इसने आश्रम के बाहर अपने हजारों भक्तों को खड़ा कर दिया। ये सभी भक्त लाठी डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम समेत कई अलग अलग हथियारों से लैस थे। पुलिस ने वाटर कैनन और लाठी चार्ज का उपयोग करके भीड़ को हटाया और आखिरकार रामपाल को गिरफ्तार किया। सुनवाई पूरी होने के बाद रामपाल समेत इसके 26 फॉलोअर्स को 6 लोगों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। निर्मल बाबा का पूरा नाम निर्मलजीत सिंह नरूला है। ये बाबा सभी तरह की समस्याओं का अजीबोगरीब समाधान देने के लिए जाने जाते हैं। समस्या कोई भी हो, इनके द्वारा दिया गया समाधान कोई खास पकवान खाना, कोई नई चीज खरीदना समेत और भी कई छोटे मोटे काम शामिल होते हैं। निर्मल बाबा अपने दरबार का प्रसारण कई टीवी चैनल पर करवाते हैं, जिसके माध्यम से इन्हें काफी ज्यादा लोकप्रियता मिलती है। इस बाबा को पैसे से भी काफी ज्यादा प्यार है। इनके दरबार की एंट्री फीस आज से 8 साल पहले 2000 रुपए थी। थैंकफुली निर्मल बाबा के ऊपर रेप या हत्या का कोई आरोप नहीं है। हाँ, लेकिन टैक्स चोरी और धांधली के आरोप इन पर लग चुका है और यह भी फेक बाबा की लिस्ट में शामिल है। फलाहारी बाबा का असल नाम गौतम मिश्रा है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन 1990 के आसपास ही अपना घर छोड़कर राजस्थान आ गए और यहीं अलवर में धर्म का धंधा शुरू किया। बाकी बाबाओं की तरह उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा थी। बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका उठना बैठना था। अलवर में बाबा का एक बहुत बड़ा आश्रम है, जिसका नाम वेंकटेश दिव्य बालाजी धाम आश्रम है। आश्रम के अंदर धर्म के नाम पर बाबा का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन 2017 में इनके पाप का भी घड़ा भर गया। 21 साल की एक लड़की ने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया। कोर्ट में सुनवाई हुई, आरोप साबित हुआ और बाबा को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित अपने आप को भगवान का अवतार मानता था। इसका कहना था कि बहुत जल्द संसार खत्म होने वाला है और इस महाप्रलय से सिर्फ वही बच सकता है जो उनके बताए रास्ते पर चलेगा। बाबा ने अपनी बातों से बहुत सारे भक्त बना लिए और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे आश्रम खोल लिए, जिसे वह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहते थे। बाबा के अनुसार इस विश्वविद्यालय में महिलाओं को अध्यात्म सिखाया जाता था, लेकिन 4 दीवारी के अंदर तो कुछ और ही खेल चल रहा था। दिल्ली के रोहिणी में बाबा का जो आश्रम था, उसमें महिलाओं को बंधक बनाकर रखा गया था। इन महिलाओं के साथ रात के समय में बाबा गंदी हरकतें किया करता था। ये बाबा एक साथ कई लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाया करता था। इसके कारनामे की खबर मिलने के बाद पुलिस ने आश्रम में छापा मारकर सभी लड़कियों को वहां से बचाया। बाबा के ऊपर रेप का केस दर्ज किया गया, लेकिन 2017 में केस दर्ज होने के बाद से अब तक बाबा फरार है। तो दोस्तों, ये थी फेक बाबाओं की लिस्ट। एक बार फिर आपको बता दें कि यह लिस्ट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के द्वारा जारी की गई फेक बाबाओं की लिस्ट पर आधारित है। इसलिए अगर इस वीडियो से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, बल्कि वो लिस्ट जारी करने वाली संस्था होगी। धन्यवाद।